जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। इस पर यदि आप उपाय करते हैं तो आपको धन, पुत्र एवं मान सम्मान तथा सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, गंगा माता की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यदि हम इनमें से सभी की पूजा करते हैं या किसी एक की पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना इस दिन अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन दान, तप, यज्ञ एवं अनेक धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं। यदि कार्तिक पूर्णिमा पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने से हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण होती है। तो दोस्तों, 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यदि हम इस दिन कुछ कार्य करते हैं जो चंद्र ग्रहण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के लिए नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस समय से लेकर के किस समय तक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और गर्भवती महिलाएं खास करके विशेष देखें, क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण में कुछ कार्य वर्जित होते हैं, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमने आपको बताया है, नीचे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको किसी नदी या तालाब पर जा कर के आपको दीप दान करने हैं। दीप दानों से जैसे ही उजाला होगा ऐसे ही हमारे जिंदगी में रोशनी फैलती चली जाती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए हमें अपने घर पर यज्ञ करना चाहिए, यानी हवन करना चाहिए। परंतु इन कार्यों को करने से पहले आपको संकल्प अवश्य लेना है। जिस कार्य के लिए आप यह कर रहे हैं, यानी हम पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो पुत्र का संकल्प हमें लेना चाहिए कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। और हमारे जीवन में यदि कोई विघ्न बाधा आ रही हो तो वह सब दूर हो। और यदि धन प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लक्ष्मी माता जी से प्रार्थना करें, पुत्र के लिए विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करें और शिव जी से प्रार्थना करें, माता गंगा जी से प्रार्थना करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए सभी से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम किसी गरीब बच्चों को या किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को हम किसी चीज़ का दान करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और यदि घर में कोई परेशानी है, किसी कारणवश शारीरिक स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, तो इस दिन हमें घर में हवन करना चाहिए और दीप दान अवश्य करना चाहिए। जैसे दीपावली पर हम दीप दान करते हैं, दीपावली पर अपने घर में उजाला करते हैं, तो इसी प्रकार से घर में भी उस दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ये बहुत ही विशेष बात है। जो पुत्र संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन संबंध आप पति पत्नी यानी शारीरिक संबंध न बनाएं, किसी से भी न बनाएं। तो यदि आप ऐसा करते हैं और जो आपके समय आगे शुभ निकल रही है, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए हैं लिंक, उनमें आप देख सकते हैं कि किस दिन शुभ योग बन रहा है, किस दिन नहीं बन रहा है। वह सब हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। पुत्र प्राप्ति के उपाय भी दिए गए हैं, चंद्र ग्रहण का भी दिया गया है, और शुभ तिथि, सम तिथि और शुभ समय भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों,
शारीरिक संबंध ना बना करके अगले दिन किसी कन्या को आप कुछ भी भेंट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन जिस समय आप श्रद्धा अनुसार भेंट कर रहे हैं उस दिन आपके मन में जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वह मन में धारण अवश्य करना चाहिए। और इस दिन यदि आप तुलसी माता पर दीप दान करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, तो उसके करने से भी आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, संतान की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, सभी प्राप्ति होगी। आपको मान सम्मान भी मिलेगा। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वह भी पूरा होगा। तो दोस्तों, इस दिन हवन अवश्य करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए, दीप दान भी अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से हमारे जो भी कार्य हैं, जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं, वह सभी सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। कोई कार्य किसी का किसी भी प्रकार का रुका हुआ है तो वह भी पूरा होगा, चाहे वह कई सालों से या किसी भी तरह से विघ्न आ रहे हों तो वह भी सभी दूर होंगे। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। इस दिन जिस कार्य के लिए यदि हम कोई उपाय करते हैं तो वह पूर्ण होता है, सर्व सिद्धि होता है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इन उपायों को अवश्य करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।